यही बिहार सरकार ने जिससे दर्जनों बार समझौता किया है, उसका अपर मुख्य सचिव कह रहा है कि हम संघ को नहीं मानते हैं। संघ की एक्टिविटी जो करेंगे उन पर कार्रवाई होगी, जो सोशल मीडिया पर बोलेंगे कार्रवाई होगी। सब लोग ऊब चुके हैं इस आतताई के पाठक से, और उसको संरक्षण सरकार का प्राप्त है। हम लोग ईमानदारी से कॉलेज यूनिवर्सिटी को चलाना चाहते हैं, ईमानदारी से छात्रों के साथ पेश आना चाहते हैं, लेकिन सरकार जिस तरह से आतताई की तरह एक अधिकारी को लगा दिया है, सनकी अधिकारी को, वह जो काम कर रहा है वह पूरे शिक्षा जगत में एक अभूतपूर्व स्थिति पैदा कर दिया है। हम लोगों ने घोषणा की है कि 29 जनवरी से पूरे विश्वविद्यालय को ठप करेंगे। अच्छा, हाँ, ठप करेंगे पूरे विश्वविद्यालय को, पूरा बिहार ठप होगा। इस बीच हम लोग माध्यमिक शिक्षक संघ से, प्राइमरी शिक्षक संघ से और इंटर और डिग्री अनुदानित महाविद्यालय के शिक्षकों से भी बात करेंगे, और साथ साथ लड़ाई होगी। वहाँ गठबंधन में 28 पार्टियां हैं, आप जानते हैं, इंडिया गठबंधन, और सारी लेफ्ट पार्टियां जो बिहार की है वह मुख्यमंत्री को लिख के दे चुका है कि आप मंत्री नहीं सुनते किसी। जो 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली नीतीश जी ने किया और बहुत ताली बजवाए गांधी मैदान में, लेकिन आज उन्हीं शिक्षकों को जाकर पूछिए कि जब 9 से 5 किया गया है तो उन शिक्षकों की क्या प्रतिक्रिया है। उन्होंने के पाठक के थ्रू धो दिया अपने क्रेडिट को कि आप लड़ाई शुरू कीजिए। शिक्षा विभाग से हटाने की मांग भी आप हटेगा, अब खुद हटेगा। हमारा संघर्ष चलेगा तो मुख्यमंत्री को उसके सिवा कोई उपाय नहीं बचेगा हटे। के पाठक तो ऐसा आबकारी विभाग से कैसे भागे। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के लगातार फरमान से शिक्षकों की परेशानी कितनी बढ़ गई, उसके बाद से लगातार आप खबरें भी देख रहे होंगे। लेकिन अब इन फरमान के खिलाफ जो शिक्षक हैं वो एकजुट हो रहे हैं, और आज एक बड़ी बैठक राजधानी पटना में हुई है, और इस बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। अब के पाठक से दो हाथ करने की तैयारी में शिक्षक जो हैं वो उतरने की तैयारी कर चुके हैं, और हमारे साथ जो हैं वो अखिल भारतीय विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय जो शिक्षक महासंघ है उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, और इन्हीं से बात करेंगे कि आज की जो बैठक है वो इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, क्या कुछ हुआ है आज की बैठक में। पूरे बिहार के शिक्षा जगत में आपातकाल की स्थिति लागू है। जितने भी लोकतांत्रिक अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, वह शिक्षकों और कर्मचारियों से छीने जा रहे हैं। कौन छीन रहा है? छीन रहा है बिहार सरकार। बिहार सरकार के अधिकारी, जिनको बिहार सरकार का संरक्षण प्राप्त है, और इसीलिए यह बैठक आज बुलाई गई थी। जो संघ 1962 से 67 से काम कर रहा है, यही बिहार सरकार ने जिससे दर्जनों बार समझौता किया है, उसका अपर मुख्य सचिव कह रहा है कि हम संघ को नहीं मानते हैं। संघ की एक्टिविटी जो करेंगे उन पर कार्रवाई होगी, जो सोशल मीडिया पर बोलेंगे कार्रवाई होगी, जो मीडिया में बोलेंगे कार्रवाई होगी। ऐसा तो आपातकाल में भी नहीं होता। आपातकाल में मौलिक अधिकारों को सस्पेंड किया गया था, और आज मौलिक अधिकारों को छीनने की बात हो रही है। इसीलिए पूरे शिक्षा जगत में एक आक्रोश व्याप्त है, शिक्षकों में, कर्मचारियों में। हम लोग ईमानदारी से कॉलेज यूनिवर्सिटी को चलाना चाहते हैं, ईमानदारी से छात्रों के साथ पेश आना चाहते हैं, लेकिन सरकार जिस तरह से आतताई की तरह एक अधिकारी को लगा दिया है, सनकी अधिकारी को, वह जो काम कर रहा है वह पूरे शिक्षा जगत में एक अभूतपूर्व स्थिति पैदा कर दिया है। और आप प्राइमरी शिक्षक से मिलिए, माध्यमिक शिक्षकों से मिलिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी के शिक्षकों से मिलिए, कोई भी अपने मौलिक अधिकार पर हमले का विरोध करेगा। और एक ही एजेंडा को लेकर आज बातचीत हुई है कि हमारे मौलिक अधिकार को जो छीनेगा, जो संघ संगठन के अधिकार को छीनेगा, उसके साथ आर पार की लड़ाई होगी। ये बैठक हुई, इसमें कौन लोग आए? मतलब शिक्षक हैं, संगठन है, क्यों अलग अलग संगठन है या? देखिए, इसमें फुसटाप के लोग हैं जो शिक्षक संगठन है, कर्मचारी महासंघ है जो कॉलेजों का, विश्वविद्यालयों का है, विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ जो अलग से है वह भी आए हैं, तमाम जो उच्च शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं। बाकी बच गए इंटर अनुदानित महाविद्यालय, संबंध अनुदानित महाविद्यालय, उन लोगों से बातचीत हुई है। 1-2 दिन में उन लोगों को भी हम लोग साथ करेंगे और संयुक्त आंदोलन की घोषणा
हो जाएगी। तो आज की बैठक में किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं आप लोग? हम लोग निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पहले सरकार धरना देंगे इकाइयों में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में 9 जनवरी को, 9 जनवरी 24 को धरना देंगे और उस दिन काम करते हुए अपना प्रतिरोध जताएंगे। उसके बाद 12 जनवरी को विश्वविद्यालय मुख्यालय पर संयुक्त प्रदर्शन होगा, जिसमें शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी होंगे, कॉलेजों के, विश्वविद्यालयों के और शिक्षक होंगे। और उस प्रदर्शन के बाद हम लोग फिर बैठेंगे। हम लोगों ने घोषणा की है कि 29 जनवरी से पूरे विश्वविद्यालय को ठप करेंगे। अच्छा, हाँ, ठप करेंगे पूरे विश्वविद्यालय को, पूरा बिहार ठप होगा। इस बीच हम लोग माध्यमिक शिक्षक संघ से, प्राइमरी शिक्षक संघ से और इंटर और डिग्री अनुदानित महाविद्यालय के शिक्षकों से भी बात करेंगे और साथ साथ लड़ाई होगी। सब लोग ऊब चुके हैं इस आतताई के पाठक से और उसको संरक्षण सरकार का प्राप्त है। सरकार अगर लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है, अगर सरकार संविधान को नहीं मानती है, संविधान के आर्टिकल 19 में अधिकार है व्यक्ति की आज़ादी का, अब अपनी बात रखने का, आलोचना करने का, सही चीज़ों के लिए मांग करने का, अगर उस पर प्रतिबंध लगेगा तो लड़ाई आर पार की चलेगी। तो ये आर पार की लड़ाई जो होगी, मांग क्या है? मांग हमारी है कि हमारा जो लोकतांत्रिक अधिकार है संघ संगठन का, वह आप मत ख़त्म कीजिए, हमसे वार्ता कीजिए। जो छोटी छोटी मांगे हैं, जैसे शिक्षकों की मांगों में है कि एनपीएस का जो कंट्रीब्यूशन है सो दीजिए, चाइल्ड केयर लीव का दीजिए। उसके बाद छोटी छोटी जो हमारा एरियर प्रमोशन का मामला है सो है। कर्मचारियों की मांग है कि जो पे वेरिफिकेशन सेल है, उस पे वेरिफिकेशन सेल में ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, उनका पे फिक्सेशन नहीं कर रहे हैं और मनमाने ढंग से 25% सैलरी काट के उनको भुगतान किया जा रहा है। ये सब मांग हम पीछे रखे हुए हैं। पहले हमारे संघ संगठन का अधिकार, अब व्यक्ति की आज़ादी, लोकतांत्रिक पद्धति से विश्वविद्यालय को आज तक चलता रहा है, चलना चाहिए। कोई एक अधिकारी सीनेट सिंडिकेट से ऊपर नहीं होता है। विश्वविद्यालय चलता है विश्वविद्यालय एक्ट से, नियम परिनियम उसके बने हुए हैं। अगर उन नियमों परिनियमों से उठकर कोई अधिकारी विश्वविद्यालय के शिक्षकों को हाँकना चाहेगा, कर्मचारियों को हाँकना चाहेगा, विश्वविद्यालय को चलाना चाहेगा, तो वह नहीं हो सकता है। आप जानते हैं कि 1976 एक्ट में बार बार संशोधन होते हैं अच्छे कामों के लिए, वह संशोधन हुए हैं, उसके साथ नियमों से चलावे। हमेशा शिक्षक कर्मचारी साथ। आखिरी सवाल आपसे लेंगे, कहाँ एक तरफ महागठबंधन के जो नेता हैं वो कहते हैं कि के पाठक बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, शिक्षक अब समय पर पहुंच रहे हैं, जो स्कूल में छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो समय पर पहुंच रहे हैं, पहले खाली रहता था। लेकिन आप कह रहे हैं कि तानाशाही हो गया। आप जान लीजिए, महागठबंधन में 28 पार्टियां हैं, आप जानते हैं, इंडिया गठबंधन, और सारी लेफ्ट पार्टियां जो बिहार की है वह मुख्यमंत्री को लिख के दे चुका है कि आप, मुख्यमंत्री नहीं सुनते किसी, नहीं, मुख्यमंत्री को लिख के दे चुका, आप उनको बुलाइए, बात कीजिए। वो अपना काम कर रहे हैं, हमको पॉलिटिकल पार्टी के जहन में नहीं जाना है। हमको अपने संगठन पर भरोसा है, अपनी लड़ाई पर, अपने संघर्ष पर भरोसा है। पॉलिटिकल पार्टी को हमारे एजेंडे पर आना पड़ेगा। जो 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली नीतीश जी ने किया और बहुत ताली बजवाए गांधी मैदान में, लेकिन आज उन्हीं शिक्षकों को जाकर पूछिए कि जब 9 से 5 किया गया है तो उन शिक्षकों की क्या प्रतिक्रिया है। उन्होंने के पाठक के थ्रू धो दिया अपने क्रेडिट को। और पूरे देश का नेशनल फ्रेमवर्क बना हुआ है एजुकेशन में, उसमें कहीं भी देश में 10 से 4 से आगे कोई स्कूल कॉलेज नहीं चलते हैं। 10 से 4 नेशनल फ्रेमवर्क में केंद्र सरकार का अप्रूव्ड टाइम है, और जिसको के पाठक बर्बाद कर रहे हैं, उसको अवहेलना कर रहे हैं। इसीलिए कानून से अलग हट के गैर कानूनी, अलोकतांत्रिक और संवैधानिक काम हो रहा है बिहार में। इसका हर हालत में प्रतिरोध। नहीं माने तो अब स्कूल में ताला लगा देगा। स्कूल नहीं, पहले तो हम विश्वविद्यालय में अपना ठप करेंगे, लेकिन स्कूल वालों से भी बातचीत कल से शुरू होगी। उन लोगों का भी इशारा मिल चुका है, अनुदानित और संबंधित सारे लोगों का, कि आप लड़ाई शुरू कीजिए। शिक्षा विभाग से हटाने की मांग भी आप हटेगा, अब खुद हटेगा। हमारा संघर्ष चलेगा तो मुख्यमंत्री को उसके सिवा कोई उपाय नहीं बचेगा हटे। के पाठक तो ऐसा आबकारी विभाग से कैसे भागे। 9-10 में के विभाग इसी शिक्षा विभाग के सचिव थे, और यही फुटाव के आंदोलन से उनको भागना पड़ा था। इसीलिए के पाठक को याद दिलाना चाहते हैं आपके मीडिया
मीडिया के माध्यम से कि फिर उनकी नौबत वही होने वाली है और प्रिविलेज मोशन जो हो रहा है ना, उसके बाद वो कहीं के नहीं बचेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए किस प्रकार से बड़ी बैठक हुई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार फरमान जारी कर रहे हैं, लेकिन अब आर पार की लड़ाई को लेकर जो शिक्षक हैं वो भी तैयार हो गए हैं। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।